आज ये अपना सब्जेक्ट है पाठचर्या वाला। तो करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल जो सब्जेक्ट है उसमें हमें पढ़ना है पाठ्यक्रम प्रारूप मीन्स करिकुलम डिजाइन। उसके अंतर्गत कुछ सावधानियाँ होती हैं, तो वो सावधानियाँ क्या हैं? यदि वो सावधानियाँ अपन ने अच्छे से समझ ली तो आगे के लिए एक पाठचर्या निर्माण किसी भी कक्षा की, है ना, कैसे की जाती है ये पूरा आपको बताया जाएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल अपना सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग पाठचर्या प्रारूप के पूर्व मतलब सावधानियाँ जो है, आप कोई भी पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियाँ होती हैं। यदि हम उसका ध्यान रखें तो अपनी एक पाठचर्या बहुत अच्छी बन सकती है, किसी भी क्लास की, किसी भी कक्षा की, है। तो इसके लिए देखें कि पाठचर्या प्रारूप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अब उद्देश्यपूर्ण कैसा होना चाहिए? आप किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जैसे मकान बनते हैं लोगों के, उस मकान के लिए इंजीनियर क्या करता है? पहले नक्शा बनाता है, नक्शे में ड्राइंग करते हैं कि इधर कितने कमरे होंगे, यहाँ पे ये आपका होगा, ये सारी चीज सेट करता है, सारे कमरों का व्यवस्थाएं जो भी एक मकान के लिए आवश्यक होती हैं। उसी तरह हम जब किसी भी कक्षा की पाठचर्या बनाते हैं तो वो पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, और उद्देश्यपूर्ण के साथ साथ वास्तविक होनी चाहिए, और अपने प्रत्येक जिस कक्षा की आप बना रहे हो उसमें वो पाठचर्या लागू हो, और प्लस लागू होने के बाद वो उद्देश्यपूर्ण के साथ साथ यूजफुल भी हो, मतलब उपयोगी भी हो। तो ये किसमें बताया है? पाठचर्या प्रारूप की जो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अब सेकंड है आपका कि पाठचर्या प्रारूप विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। अब पाठचर्या जो प्रारूप है वो विचार विमर्श के बाद कैसा होना चाहिए? हम पाठचर्या प्रारूप बना रहे हैं, पाठचर्या को डिजाइन कर रहे हैं। पाठचर्या डिजाइन कैसे कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए प्राथमिक कक्षा का पाठचर्या बनाना है, तो उसके लिए हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास इतने कमरे हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने प्रिंसिपल हैं, ये सब है। अब इतने लेक्चर लगेंगे, उसके बाद इंटरवल होगा, फिर लेक्चर लगेंगे, फिर कुछ अन्य एक्टिविटी होगी, कुछ इस तरह से अपनी पाठचर्या बनी हुई है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? विचार विमर्श अपन किससे करेंगे? जो अपने प्रधानाचार्य होंगे प्लस अन्य टीचर होंगे और उनसे भी थोड़े बड़े अधिकारी होंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे पाठचर्या निर्माण, पाठचर्या बनाने के पहले, पाठचर्या प्रारूप बनाने के पहले अपन आपस में मीटिंग करेंगे और उनसे अपन क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद अपन अपनी पाठचर्या को नया रूप देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है तीसरा नंबर आपका कि पाठचर्या प्रारूप जो है आपका कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। सृजनात्मक कैसा? कि जो पाठचर्या आपकी बनी तो है उसमें हम क्या नवाचार कर सकते हैं, क्या और नई नई एक्टिविटी कर सकते हैं, और अपने पाठ जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के तरीके में और क्या नई नई चीजें, डिजिटल चीजें ला सकते हैं, कैसी एक्टिविटी ला सकते हैं जिससे स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो नई नई चीजें जब हम पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, पाठ्यक्रम प्रारूप बनाते हैं, तो हम एक नवीनता लाए, है ना, एक नई चीज लाए उसमें, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, सुबोध तरीके से, बहुत अच्छे से, नए तरीके से समझ में आए, उनको आसान चीजों, आसान भाषा में समझ में आए। इतना क्लियर हुआ, है ना। अब यहाँ पर है पाठचर्या प्रारूप। पाठचर्या जो डिजाइन है, करिकुलम जो डिजाइन है आपका, वो कई स्तरों पर क्रियान्वित होना चाहिए। कई स्तरों पर क्रियान्वित कैसे होना चाहिए? जैसे आपका पूर्व प्राइमरी है ना, प्री प्राइमरी बोलते हैं जिसको, उसकी पाठचर्या अलग होगी। इसके बाद जो प्राइमरी मीन्स प्राथमिक है उसकी पाठचर्या अलग होगी, माध्यमिक की अलग होगी, हाई स्कूल की अलग है, हायर सेकेंडरी की अलग है, उच्च क्लासों की अलग है, कॉलेजों की, तो सबकी पाठचर्या अलग अलग होती है, सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं, उनके जो पीरियड का टाइम है कि किसी का छोटे बच्चों का 20 मिनट, किसी का 30-35 मिनट, है ना, और आगे की क्लासों में आए तो उनका 45 मिनट, और हायर स्कूलों
होगा और हायर क्लासों का, हायर कक्षाओं का 55 मिनट, कुछ इस तरह से पीरियड डिवाइस होंगे, फिर बीच में इंटरवल भी होगा, है ना। उसके बाद फिर लेक्चर लगेंगे और यदि इन्हीं लेक्चरों के चलते कुछ अन्य एक्टिविटी होंगी जैसे कि खेल-कूद हो सकते हैं या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उनके लिए सारे टाइम कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, ये सब चीजें यानी कि कई स्तरों में क्रियान्वित होती हैं। इस तरह जब आप किसी भी पाठचर्या का प्रारूप बनाते हैं, किसी भी कक्षा का पाठचर्या निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होने के साथ साथ वो वास्तविक हो और उपयोगी हो, ठीक है। सेकंड में क्या बोला है कि जो भी अपने टीचर्स हैं, प्राचार्य हैं और उनसे बड़े अधिकारी हैं, सबकी एक मीटिंग होना चाहिए, उनके विचार विमर्श के बाद हम पाठचर्या का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसके बाद पाठचर्या प्रारूप आपका कैसा होना चाहिए, सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब इसमें अपन नवाचार, नई नई चीजों को लाएं, डिजिटल चीजों का भी प्रयोग करें और भी लेसन को आप नए तरीके से कितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि बच्चों को समझ में आए, है ना। फिर जब आप कैरिकुलम डिजाइन डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो वह कई स्तरों पर क्रियान्वित होना चाहिए। कई स्तरों पर क्रियान्वित होना चाहिए मतलब पूर्व प्राथमिक की पाठचर्या अलग होगी, उसका पूरा सिस्टमेटिक से आपको जमाना है। फिर उसके बाद प्राथमिक की पाठचर्या प्रारूप अलग होगा। फिर सेकंड थिंग माध्यमिक का है ना, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, और फिर उसके बाद कौन सी है, उच्च स्तर की क्लासें हैं। तो इस तरह जब आप किसी भी पाठचर्या निर्माण करते हैं, प्रारूप बनाते हैं या करिकुलम डिजाइन करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सावधानियों को विशेष ध्यान में रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, करिकुलम डिजाइन या पाठचर्या प्रारूप बनाएंगे, ठीक है। सबका क्लियर हुआ?